Hello everybody. Today we are going to learn table graph as we previously learned several graphs, and today it's time to learn a table graph. As you can see here, we have a graph regarding a club, and there are several categories here. As you can see, range of activities है very satisfied and not satisfied. यहाँ क्लब फैसिलिटीज़ के बारे में है, ओपनिंग आवर्स के बारे में है। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है आपके कि आप समझ जाएं कौन सी डिटेल दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है, और ये है पैरामीटर, ये है डिग्री दी गई है कि वो कितने सेटिस्फाइड है। ईयर ऑन फर्स्ट कॉलम इट इज़ वेरी सेटिस्फाइड एंड देन सेटिस्फाइड एंड लास्ट नॉट सेटिस्फाइड है। और दूसरा ये जो है क्लब फैसिलिटीज़ के लिए ये तीनों सेम रहेंगे यहाँ पे। एंड परसेंटेज आपको दिए गए हैं फीमेल एंड मेल मेंबर्स ऑफ अ क्लब. Okay, so what the question reads actually, the table below shows the results of a survey to find out what members of a city sports club think about the club's facilities, activities and opening hours. Here we have three different categories. So वो क्या सोचते हैं इसके बारे में एक सर्वे का रिजल्ट हमें दिया गया है. And as you know, the instruction reads here that the summarize the information by selecting and reporting main features and make comparisons where relevant. So let's head to the introduction and overview here. For introduction, I have just paraphrased it. The table below shows to the tabular presentation as the detail which is presented via टेबल, हम उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं. तो द प्रोवाइडेड टेबुलर प्रेजेंटेशन कंपेयर्स, यहाँ पे कंपैरिजन हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं. एंड इन मोस्ट ग्राफ्स कंपैरिजन होती ही है, तो आप उसे लिख सकते हैं इस तरीके से वहाँ जहाँ पे भी आप ये डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हो. सो कंपेयर्स द ओपिनियंस ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स रिगार्डिंग रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, फैसिलिटीज़ एंड ओपनिंग आवर्स ऑफ अ सिटी स्पोर्ट्स क्लब. यहाँ आप उसको पैराफ्रेज भी कर सकते हैं. फैसिलिटीज़ को आप एमिनिटीज़ कह सकते हैं, एक्टिविटीज़ का कोई ज़रूर नहीं है पैराफ्रेज करने की. ओपनिंग आवर्स को आप लिख सकते हैं टाइमिंग्स और क्लब टाइमिंग. Okay, so here how I paraphrase the question. The table below shows the results of a survey to find out what members of city club think. Okay, तो members क्या सोचते हैं इसके बारे में है. यहाँ पे आपने सेम ही रखा है, जस्ट टेबुलर प्रेजेंटेशन मैंने वर्ड यूज़ किया है. और की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं थोड़ी ऐसी डिटेल्स होगी जो आप पहले ही ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं. Overall, a high percentage of both male and female members are very pleased as compared with the unhappy and satisfied members. Okay, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेरी सेटिस्फाइड और प्लीज्ड जो है मेल एंड फीमेल दोनों की बात करें तो ये 64 और 63 है यहाँ पे. तो वो सबसे ज़्यादा है ये दूसरी कैटेगरी के कंपैरिजन में. तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन है जो इसी पूरे टेबल में कहाँ पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं है. तो ये इस तरीके से आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं. देखते 64 है, 63 है, वहाँ पे इतनी बड़ी फिगर कोई नहीं है, कहाँ पे नहीं है. तो ये हमारा ओवरव्यू रहेगा. ओके, यहाँ पे पैराफ्रेज किया है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड की जगह हम प्लीज्ड लग सकते हैं, फुलफिल्ड लग सकते हैं, हैप्पी लिख सकते हैं. और देयर आर सेवरल वर्ड्स दैट यू कैन यूज. बॉडी पैराग्राफ वन की बात करें, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ मैंने क्या किया कि लेआउट के लिए रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, क्लब फैसिलिटीज़ एंड ओपनिंग आवर्स, इन तीनों के अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आप अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो कोई भी इनमें से अलग करना चाहते हैं तो आप हो सकता है कि आप रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ और क्लब फैसिलिटीज़ को साथ में लिखें एक ही पैराग्राफ में, और दूसरे पैराग्राफ में सिर्फ ओपनिंग आवर्स के बारे में लिखें. ये एक अच्छा लेआउट रहेगा. या फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरीका का आप लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स हेड टू फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ. As it can be observed, 35% female members of the club are very satisfied about the variety of activities, which is less in comparison with club facilities and opening hours. Okay, यहाँ पे देखिए 35% female members of the club are satisfied, or sorry, very satisfied about the
a range of activities. I paraphrased here the variety of activities or kind of activities, sort of activities you can use. वो कितना है, ये लेस है इन कंपैरिजन विद क्लब फैसिलिटी इन ओपनिंग आवर्स। यहाँ पे आप देखिए कि वेरी सेटिस्फाइड जो मेंबर्स है उसमें देखिए यहाँ पे कि फीमेल है जो सबसे कम है इन बाकी के जो दूसरे जो मेंबर्स हैं, सॉरी दूसरी कैटेगरीज में जो मेंबर्स है उसमें सबसे कम ये है फीमेल मेंबर्स who are very satisfied. Okay. Furthermore, dissatisfaction is quite higher in females, which is 30%, and then males, which is 5% here regarding the kind of activities. अब dissatisfaction की बात करें, unfulfillness की अगर बात करें हम, तो फीमेल मेंबर में ज़्यादा दिखने को मिला रिगार्डिंग एक्टिविटी की जो टाइप है, रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, देन मेल्स विच वॉज एट 5%. Okay. Body paragraph 2. As far as amenities at the club are concerned, amenities बोले तो facilities concerned है, majority of members are very satisfied. यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 and 63% members satisfied है, 64% females and 63% males. Besides, over 1/5 and 1/4 female and male members are fulfilled about facilities. Here you see 22%, which is 1/5, and here 27, which is 1/4. मगर उसमें थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड यूज़ किया है over 1/5 and 1/4 female and members, female and male members are fulfilled respectively. And then for here I wrote, interestingly 14% women said their view of dissatisfaction over the facilities provided by the club, and 10% males are also not content with the services provided. अगर फैसिलिटीज की बात करें, सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 40% फीमेल are not satisfied, and the same for male members is at 10%. सो ये इसके बारे में. अब थर्ड बॉडी पैराग्राफ है हमारा जो ओपनिंग आवर्स टाइमिंग के बारे में है. सो इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग आवर्स देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जहाँ पे भी मैंने लिखा है कि बॉडी पैराग्राफ किस बारे में है वो मैंने मेंशन किया है इन टर्म्स ऑफ बॉडी ओपनिंग आवर्स एंड एज फार एज एमिनिटीज एट द क्लब आर कंसर्न्ड एंड एज इट मे ऑब्जर्व. सो इस तरीके से आप ऐसा कुछ लिखे जिससे पता चला एग्जामिनर को कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं. या फिर लिखा है opening hours of the club, 72% women and 44% men expressed much satisfaction in the survey. यहाँ पे आप देखिए इनका satisfaction ज़्यादा है in terms of opening hours. वहाँ पे there was a little difference between the percentage of gratified male and female members regarding the club timing. टाइमिंग की अगर बात करें तो जो ग्रेटिफाइड जो सेटिस्फाइड जो मेंबर्स है मेल एंड फीमेल में, तो वहाँ पे डिफरेंस बहुत ही कम था, 6% ही है, जो कि इन कंपैरिजन कम था. What is more, only 3% female members of the club are unfulfilled, whereas men account for 37%, which is the highest. अब जो satisfied नहीं है, those members who are dissatisfied for this all three categories, 3% is the least percentage of members with dissatisfaction, whereas the highest was seen in male members at 37%. So what I wrote is, what is more, only 3% female members of the club are unfulfilled, dissatisfied or ungratified, whereas men account for 37%, which is the highest here in this column of dissatisfaction. Okay. सो टेबल हो या कोई भी ग्राफ हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अच्छे से उसको लेआउट बनाएं, अच्छे से पैराग्राफ कर दें, मतलब कौन से पैराग्राफ में क्या चीज़ें लिखनी है वही आपको सोचना है. एंड देन विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और सच काइंड ऑफ अदर ब्लंडर्स, यू जस्ट कैन write a good graph, good report writing to get a good band score. Okay, so best of luck and we'll see you in another lecture.